चलिए ओके आइए देखिएगा प्रश्न आपका ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू एक्स कामा बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू वाई हो तो थीटा का विलोपन निकालना है। तो थीटा करो, चलिए इक्वेशन एक हो गया, इक्वेशन दो हो गया, दोनों को हम स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 we get। चलिए तो देखिएगा वर्क करके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एलएचएस में एलएचएस जुटेगा, आरएचएस में आरएचएस जुटेगा, प्लस हो जाएगा। इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एलएचएस में एलएचएस जोड़ दिए, आरएचएस में आरएचएस जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या स्क्रीन पे साफ दिख रहा है? हाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है। चलिए तो देखिएगा जब वर्क करके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसको लिख देंगे ए साइन थीटा इंटू, इसको लिख देंगे क्या बी कॉस थीटा प्लस, अब इसको लिखेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस होगा 2 ए मतलब है बी साइन थीटा इंटू ए मतलब है क्या ए कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर को इसको लिखेंगे क्या ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखें ये 2ab से 2ab कट जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों में से कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा बी स्क्वायर। चलिए यहाँ यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ फर्स्ट और यहाँ सेकंड और वहां लास्ट में क्या कॉमन लेंगे, cos cos है तो कॉमन लेंगे प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या है वन में थोड़ा सा टूटी कॉमन जो ले रहे हैं हम गलत कॉमन ले रहे हैं, हमको यहाँ पे है ए में एक कॉमन लेंगे तो जाकर कट जाएगा, यहाँ गलत हो रहा है कोई बात नहीं। देखिए हम ले रहे हैं इसको नहीं लेंगे, हम यहाँ से इसको लेंगे और ए स्क्वायर यहाँ है और ए स्क्वायर यहाँ है, इससे कॉमन ले रहे हैं तो ए स्क्वायर लेंगे तो यहाँ मिलेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस लास्ट में ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे क्या मिलेगा cos स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन हो गया तो cos स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखेंगे प्लस अब यहाँ और यहाँ से बी स्क्वायर है, इसमें भी बी स्क्वायर है, यहाँ cos स्क्वायर है यहाँ साइन स्क्वायर है तो यहाँ कॉमन लेंगे हम आपको बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी वैल्यू 1 हो गया और ये भी वैल्यू 1 हो गया, यहाँ से होगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ मिल जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही हमको निकालना था। सभी स्टूडेंट नोट करें, सभी स्टूडेंट नोट करें।
चलिए देखेंगे थीटा का वैल्यू a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू x प्लस b sin थीटा माइनस a cos थीटा इक्वल टू y में थीटा का विलोपन बताना है। तो इसको लिए हम पहले इसको लिखे यहाँ x इक्वल टू m एक मान इसको यहाँ लिख दिए और इक्वल टू y इक्वल टू इक्वेशन 2 मान। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड किए तो देख रहे हैं बिल्कुल आपको सिंपल टर्म में जो आपको a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर इसका करेंगे y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वहां लिखते हैं प्लस 2ab से माइनस 2ab कट गया तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा साइन स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस इसमें और इसमें b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा यहाँ से मिलेगा साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक ही बात है प्लस में तो किसी को लिख सकते हैं 1 होता है ये मिला a स्क्वायर into 1 a स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर into 1 b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न लिखें। चलिए आइएगा नेक्स्ट प्रश्न लीजिए। क्वेश्चन है आपका यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू ए तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कॉट थीटा का थीटा बराबर हुआ यही वैल्यू बताना है। चलिए सभी स्टूडेंट एक बार सॉल्यूशन करें। तो चलिए आइए देखिएगा उसका वैल्यू निकालना है तो सॉल्यूशन कैसे लेंगे ध्यान से देखिए एडवांस से स्टार्ट हुआ है इसमें आपको अर्थमेटिक नहीं ये ट्रिक पे जाता है बहुत कम क्वेश्चन इसमें ट्रिक में जाता है इसके लिए कंसेप्ट ही ट्रिक माना जाता है कि कंसेप्ट सही ढंग से पकड़ है आपका तो ट्रिक काम करेगा नहीं तो आपको एडवांस विदाउट कंसेप्ट का नहीं आ पाता है तो इसके लिए अधिक स्टूडेंट एडवांस से डरते हैं टीचर भी एडवांस से डरते हैं लेकिन कोई बात नहीं हमारे पढ़ाने के बाद आपको ए टू जेड कंसेप्ट कोई दिक्कत नहीं रहेगा तो ये फिर से आगे बढ़ रहे हैं देखिए आप लोग लिख रहे हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू ए इक्वेशन ए ले ली ठीक है ना यहां से लेंगे ए वैल्यू लेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू
मान लिए x, इक्वेशन 2 लिए। हमको वैल्यू किसका, x का निकालना है। इसके बराबर कुछ नहीं दिया है तो मान लिए क्या, x मान लिए। या इसको और इजी से चाहे निकालना तो और इजी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसको बहुत और इजी से निकाल दे रहे हैं, तो बच्चों को मानना ना पड़े, उसके बाद मानने पे आएंगे। तो देखेंगे इतना दिया है, मेरा दिया है, तो उतना का वैल्यू निकालना है। तो किसी भी अंक के नीचे वन छुपा रहता है, क्या लिखे हम, इसके नीचे हम वन ले लें, वन ले लिए। तो चलिए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बाई इक्वल टू, पहले लिख रहे हैं ए, देखें कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बाई वन है, तो वन के लिए लिखेंगे क्या, इसके टर्म फॉर्मूला होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन होता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो आइएगा इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बाई ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू हो जाएगा आपका कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू ए। चलिए ये प्लस वाले से प्लस वाले कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका वन बाई कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू ए। नीचे इसके भी वन है, दोनों क्या होगा इंटरचेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का नोमिनेटर, तो ये चेंज कर देंगे, तो देयरफॉर ऊपर चला गया कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, नीचे वन होगा, ये हो जाएगा कितना चेंज हो जाएगा, तो वन बाई ए हो जाएगा। यही आंसर हो गया। चलिए बच्चे जो है चैट में न लिखे, जब जरूरत है तभी लिखें, क्योंकि चैट को हमको देखना पड़ता है, तो फिर स्क्रीन से वीडियो हट जाता है। तो फिर से देख ले, एक बार बता दे रहे हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू ए दिया है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है इक्वल टू वन। जब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू ये दिया है, तो इसके बाई हम वन देते हैं, किसी भी अंक के नीचे वन छुपा रहता है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा वन के लिए इसके टर्म फार्मूला लिखेंगे तो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, तो वन के लिए मैंने यूज कर दिया, वहां फार्मूला भी लिख दिए इक्वल टू ए ऊपर लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इससे कट गया, तो वन बाई कितना बच गया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर ए, नीचे वन छुपा है, ये चेंज कर दिए, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर, तो ये ऊपर चला जाएगा तो वन नीचे आएगा, तो वन नीचे रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, एक चला जाएगा ऊपर वन हो जाएगा, नीचे वन बाई, तो यही आपका आंसर निकला। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न में, आप चाहेंगे तो मान कर भी बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे तो देखिए आप,
तो आपको यहाँ दिया हुआ है उसको मानेंगे एक्स वाई जेड, तो वहां से कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए आप बनाएंगे, आगे हम बता रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपको यही प्रश्न है, कुछ अलग तरीका से। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्वेश्चन है आपका, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री, इक्वल टू रूट थ्री, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन, यही वैल्यू आपको बताना है। तो चलिए आइए हम वैल्यू निकाल रहे हैं, देखिए सॉल्यूशन लेंगे। सिंस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री, ये प्लस है। चलिए तो हम ले रहे हैं, नीचे वन छुपा है, इसके भी नीचे वन छुपा है, कोई बात नहीं। इसके टर्म में इसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई, ये वन के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन होता है। तो आप समझ रहे होंगे। चलिए इसको दो बार तोड़ रहे हैं, बाई हो जाएगा नीचे क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री बाई वन। तो आइएगा, आपको इससे एक कट जाएगा, वन बार में कटेगा, तो हो जाएगा क्या, वन बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री बाई वन। अब इंटरचेंज कर देंगे, यानी नोमिनेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का नोमिनेटर, और नहीं चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, उसके बाद भेज ले, तभी आ जाएगा। तो लेयर पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाई वन हो जाएगा, तो वन को लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये जाएगा वन बाई रूट थ्री, यही आंसर। चलिए बिल्कुल सही आंसर है, सभी स्टूडेंट का करीब आंसर आ गया। थैंक्स। ये प्रश्न जो दिए हैं कितने बार एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी और रेलवे में बहुत बार प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। ये देखने में छोटा लग रहा है प्रश्न, मैं कंसेप्ट बताऊंगा आपको, छोटा हो गया है, लेकिन ये इसका पैटर्न बहुत लॉन्ग होता है, जैसे आपको और भी मेथड बताने पे, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल छोटे तरीका से सॉल्यूशन कर दिया है, आपको बहुत छोटे टर्म में भी आंसर आ गया है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये एग्जाम व्यू से। तो चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न दे रहे हैं। तो थीटा का विलोपन निकालना है।
चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं थ्योरी की तरफ। देखिएगा, लिख लीजिएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस नहीं है कोसेक है 2, तो थीटा का वैल्यू बताना है। तो थीटा का वैल्यू जानते हैं 90 डिग्री होता है, यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, टर्म में लिखेंगे। जब साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 होगा, थीटा वैल्यू 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री होगा? क्यों? साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और कोसेक 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 90 डिग्री। आगे लिखिएगा, cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा बराबर बताना है। स्टूडेंट थोड़ा सा सोचे, tan थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा का वैल्यू बताना है। ध्यान से देखेंगे, बहुत स्टूडेंट आंसर दिए हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, थीटा का वैल्यू तो 2 होगा तो 1 1 होगा तभी 2 होगा, ऐसा कहने का अर्थ हो जाएगा। तो साइन 0 का वैल्यू 1 होता है, सॉरी cos 0 का वैल्यू 1 होता है और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे साइन वाले तो कैलकुलेट कर लिए, तो cos का, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है? आप जानते हैं कि 1 होता है। तो कितना थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसका 1 तो इसका भी 1 1 और 2 हो जाएगा। इसका 2 लाना है, तो 0 और 90 का वैल्यू इसका 2 नहीं आएगा। 10 0 का वैल्यू लिए तो 0 हो जाता है, इस पे गलत हो जाएगा। तो 2 आने के लिए इसका भी 1 और इसका 1, तो थीटा बराबर 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? tan 45 का 1, तो cot 45 का अपोजिट होता है, तो वो भी 1, तो 1 1 मिलके 2 हो जाएगा। नोट करें सभी स्टूडेंट। चलिए, बिल्कुल सही स्टूडेंट लिख रहे हैं, पूजा कुमारी और भी विशाल चौबे। रूबी कुमारी भी बिल्कुल सही आंसर लिखी है। विशाल जी का भी सही है, पूजा का भी सही है, नाजिस का भी सही है। विशाल चौबे लिख रहे हैं गलत है, मैं चेक कर ले रहा हूँ। 0 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री होगा विशाल जी, बिल्कुल सही। आप सही से चेक करें, मुझे लगा 1 नंबर के आंसर दिए हैं। तो क्या नाजिस अब फ्री हो गई? नाजिस को पहले क्लास थी तो दिक्कत हो रही थी, इस टाइम सही है क्लास? चैट में लिखेंगे। चलिए, क्योंकि वो 7 से 8 क्लास चल रहा था तो उस समय उनका रोटी बनाने का समय था, तो इसलिए इस समय तो रोटी ठंडा हो जाएगा, लेकिन भोजन करके पढ़ने बैठिएगा। आइए प्रश्न पे आ रहे हैं। टच ना करिएगा, कट जाएगा, दिक्कत होगा। चलिए थोड़ा सा और लिख रहे हैं एंड में प्रश्न, बच्चे देख रहे हैं कितना सोच पा रहे हैं। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2.5, और इसको लिख सकते हैं क्या? 2/5 को, नहीं 5/2 लिख सकते हैं।
तो थीटा बराबर बताना है। आपको अगला है cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2.5 और लिख सकते हैं 5/2। तो थीटा बराबर बताना है, समझे। अगला है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2.5 और लिख सकते हैं 5/2। तो थीटा बराबर बताना है, थीटा का वैल्यू बताना है। यहाँ आपको बताना है, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ एक वैल्यू लिखते हैं, tan थीटा का वैल्यू बताना है। tan थीटा बराबर बताना है व्हाट, क्या होगा। व्हाट लगा दी, चलिए व्हाट लगा दें, प्रश्नवाचक लगा दिए। सभी स्टूडेंट एक बार सोचे। चलिए 30 डिग्री 60 डिग्री विशाल चौबे का आ रहा है, पूजा कुमारी का भी आ रहा है, नाजिस का भी आ रहा है। चलिए आइएगा, देखिएगा। आप जानते हैं कि 1/2 लाना है, क्या लाना है 1/2। तो थीटा का वैल्यू, सॉरी 1/2 नहीं 2.5 लाना है, 5/2 लाना है। तो साइन 30 का वैल्यू जो होता है आपका 1/2 होता है। तो कोसेक 30 का 2 हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 2 सोल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा आपका 5/2। तो 1/2 प्लस कितना 2, ये कितना हो जाएगा 5/2 इक्वल टू 2.5 हो जाएगा। तो थीटा बराबर लिखेंगे कितना 30 डिग्री। ये 30 डिग्री वैल्यू रख ले, इसमें रखेंगे कोस का, कोस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो थीटा बराबर क्या रखेंगे 60 डिग्री। 60 डिग्री लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और प्लस 2 कितना 5/2, 2 2 जब 4 हो जाएगा तो बराबर कितना 2.5 हो जाएगा। तो ये समझ लिया। इसको देखिएगा, ये वैल्यू आप सोच पा रहे हैं, कोई स्टूडेंट बताएं एक बार, जल्द से बताएं। देख रहे हैं स्टूडेंट सोच पा रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल सही आप लिख रहे हैं विशाल जी। मैंने ये प्रश्न निकल नहीं पाएगा, इसलिए आपको tan थीटा बराबर आप लिख लें कितना 1/2। जब इसका वैल्यू 1/tan थीटा का वैल्यू 1/2 लेंगे, इसका वैल्यू 1/2 लेंगे तो cot थीटा का पलट जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 4 1 5/2 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो ध्यान से देखें क्या लिखेंगे, उसीलिए हमें थीटा नहीं लिखा है, वहां चेंज कर दिया क्योंकि वैल्यू नहीं निकल पाता, इसलिए मैंने क्या करा tan थीटा बराबर लिखा। तो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज नेक्स्ट प्रश्न दें।
चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न लीजिए। इसलिए सब प्रश्न बता रहे हैं क्योंकि आज के डेट में प्रश्न जो आ रहा है बिल्कुल सिंपल ही प्रश्न आ रहा है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ छुपा हो रहा है, बच्चा नहीं पकड़ पा रहा है। तो ये ऐसा प्रश्न को पकड़े तो आपका बेस बिल्कुल क्लियर रहेगा। चलिए आइएगा आगे बढ़ रहे हैं। लिखेंगे न्यूमेरिकल। यदि न्यूमेरिकल है आपका, यदि साइन अल्फा इंटू सेक 30 डिग्री प्लस अल्फा बराबर 1, कमा 0 लेस देन अल्फा लेस देन 60 डिग्री हो तो साइन अल्फा प्लस cos 2 अल्फा का मान बताए। यही लिख रहे हैं इनका। बताए तो ध्यान से देखेंगे, हम इसको ले रहे हैं सॉल्यूशन। साइन अल्फा इंटू सेक 30 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू 1। स्क्रीन पे साफ आ रहा है? चलिए बिल्कुल आ रहा है। क्या लिख रहा है कोई स्टूडेंट? चलिए 45 डिग्री पुट करने को बोल रहे हैं, उस तरह भी हो जाएगा आपका। बिल्कुल सही आप ने बताया, या ऐसे भी निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन निकल जाएगा वैसा भी। तो चलिए थीटा बराबर आप 45 पुट कर रहे हैं, तो पुट करें। चलिए बहुत अच्छा, थीटा बराबर 45 डिग्री कितना हो जाएगा? देयरफॉर साइन 45 डिग्री इनटू सेक 45 प्लस 30 प्लस 45, 30 प्लस 45 इक्वल टू 1 लाना है तो 1 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट ले लेके एलएचएस लेना तो अच्छा रहेगा। एलएचएस इक्वल टू, इसको हटा लें तो ये 45 का वैल्यू 1 होता है, आई इंटू ये हो जाएगा सेक 75 का वैल्यू। तो सेक 75 का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो सेक 75 का वैल्यू मैंने बता दे रहे हैं। cos 75 का लिखे होंगे, वहीं सेक 75 का हो जाता होगा। तो मैंने प्रूफ आपको कराया था। नहीं, विशाल जी जो आंसर बोल रहे हैं कोई अलग बोल रहे हैं, 45 डिग्री पे नहीं जा रहे हैं। cos 75 का वैल्यू इतना आ जाए तो नहीं विशाल जी, पैसा साइन साइन 45 का वैल्यू यहाँ आ जाएगा। कुछ गलत लिखा है लग रहा है मुझे। चलिए आइए मैं कंसेप्ट से तोड़ रहा हूँ, बच्चे ना बोले। बिल्कुल आप देखिए, उसके बाद वैल्यू रख के बता दे रहे हैं। देखिए रख रहे हैं, घबराने से नहीं होता है। सिंस क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू ये हो जाएगा 1 बाई कॉस 1 बाई कॉस
30 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू 1 ये हो जाएगा साइन अल्फा है बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर cos 30 डिग्री प्लस अल्फा। अब देखिए ये किसी को एक में तोड़ देंगे या तो cos को तोड़ेंगे नहीं तो साइन को तोड़ेंगे। तो चलिए हम आ रहे हैं इसको तोड़ दे रहे हैं cos 90 माइनस अल्फा बराबर साइन अल्फा होता है बराबर क्या cos 30 डिग्री प्लस अल्फा। तो देखिए cos से cos हट जाएगा 90 माइनस अल्फा बराबर आपको रख देंगे 30 डिग्री प्लस अल्फा 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 उधर जाएगा इधर आकर घटेगा 90 माइनस 30 इक्वल टू अल्फा प्लस कितना अल्फा माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा इसको जोड़ेंगे 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री देयरफॉर अल्फा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा विशाल जी आंसर 60/2 रखेंगे आपने लिखा था जो चेक में थोड़ा सा एरर लिख दिया इसलिए मैंने वैल्यू रखकर चेक किया तो नहीं आ पा रहा कितना 30 डिग्री तो अल्फा का वैल्यू आपने 30 डिग्री 30 डिग्री लिखेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। आपने शायद 45 लिखा था इसीलिए मुझे लगता है क्वेश्चन वो रॉन्ग हुआ है नाजिश लिखी थी। चलिए बिल्कुल सेकंड वैल्यू आपने दिया है 30 डिग्री तो डायरेक्ट निकल भी जाएगा हम निकाल दिए हैं क्या रखेंगे मुझे ध्यान आया तो विशाल जी भूल है लिखे हैं लेकिन यही नाजिश का लिखा हुआ था। तो समझ में आया है एक बार चैट में सभी स्टूडेंट लिखे तो देखिए साइन अल्फा इंटू 30 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू 1 अल्फा का वैल्यू 0 से बड़ा और 60 से आपको छोटा रखना है तब वैल्यू आप 0 से बड़ा और 60 से छोटा रखिएगा तो आप रख सकते हैं 30 डिग्री 45 डिग्री दो ही वैल्यू आपको रखना है तो दोनों पे चेक कर लेते तो आपको निकल जाएगा। इतना हो गया थीटा का वैल्यू तो वैल्यू वहां निकलना है देखिए मैंने ध्यान नहीं दिया वैल्यू यहाँ निकलना है तो क्या साइन अल्फा प्लस cos 2 अल्फा का वैल्यू तो साइन अल्फा का साइन 30 डिग्री प्लस cos कितना 2 इंटू 30 डिग्री ये हो जाएगा आपका कितना साइन 30 का वैल्यू होता है 60 डिग्री साइन 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2 होता है प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 तो मिलकर हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1 यही आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट ठीक से समझे बिल्कुल राइट आपका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न दे रहे हैं चलिए लिखिएगा क्वेश्चन है आपका यदि साइन x प्लस वाई इक्वल टू cos 3 x
एक्स प्लस वाई हो तो tan 2 एक्स प्लस वाई का मान बताए। तो ध्यान से देखें, हम सॉल्यूशन करें। आप एंगल भी ले सकते हैं, लेकिन एंगल कंफर्म नहीं है क्या लेंगे। तो चलिए आइए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू cos 3 इंटू एक्स प्लस वाई। चलिए देखिए, इसको चेंज कर दे रहे हैं, तो लिखते हैं क्या, cos 90 माइनस एक्स प्लस वाई। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो चेंज हो गया cos 3 एक्स प्लस वाई। cos से cos हट गया, 90 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो गया 3 इंटू एक्स प्लस वाई। तो 90 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 3 और ए 1 है, यहाँ कुछ ये तो 1 है, उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 एक्स प्लस वाई। मालूम चले 3 है, 3 इंटू एक्स प्लस वाई, कुछ है तो 1 एक्स प्लस वाई है, तो माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 1 मिलके 4 एक्स प्लस वाई यहाँ हो जाएगा। देयरफॉर एक्स प्लस वाई बराबर 90/2 बराबर कितना, 45। तो वैल्यू बताना है हमको यहाँ से, tan 2 और x प्लस वाई का वैल्यू 45 डिग्री इंटू 45 डिग्री बराबर कितना, tan 90 डिग्री बराबर 1। यही आपका आंसर है। 1 मिनट ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कुछ छूट रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे 45/4 होगा, 45/4 होगा, तो क्यों इधर हो रहा है, रुक गया 1 मिनट, 1 मिनट यहाँ लिखते वक्त छूट गया है। 45/4 लेंगे, 90/4 लेंगे तो 45/2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लेंगे 45/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। तो tan 45 यानी 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है, यही हमको बताना था। तो सभी स्टूडेंट समझें, एक बार चैट में लिखें। बिल्कुल सही है पूजा का आंसर, और भी स्टूडेंट को सही है। तो आज का क्लास इंड हो रहा है, फिर हम कल मिलेंगे। आज के लिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू।